हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट टाइम देखिए आप लोगों की कृपा से, आप लोगों की सहयोग से डिजिटल बोर्ड पे क्लास लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये मेरी फर्स्ट क्लास है डिजिटल बोर्ड की। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा और एक बार आप लोग को धन्यवाद कि डिजिटल बोर्ड पे हम लोग आए और प्रॉपर ऊपर वाले करें कि क्लासेस चले, अच्छे तरीके से चले और अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ा पाए। इसके लिए आप लोग भी दुआ प्रार्थना करिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता था 10 तक हमने कंप्यूटर पे क्लास लिया हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। अगर आप उन 10 वीडियो को नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाकर आप लोग देख लेंगे। और ये हमारी 11वीं क्लास है, ठीक है, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए, जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में ये क्वेश्चन पूछता है। और ये 11वां क्लास है जिसका चैप्टर का नाम है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। हालांकि इस पे और भी क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। तो मेरा वीडियो रुक गया है, मैं इसको सही कर रहा हूँ। 1 मिनट आप लोग थोड़ा समय दे दीजिएगा। तो अब आप लोगों को वीडियो दिखाई देने लगा होगा। तो ये प्रतीकात्मक निरूपण है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। रेलवे में अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को करेंगे, साथ में अन्य एग्जाम में जहां से इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन पूछा गया उनको भी करेंगे। तो चलिए वीडियो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, यहाँ पे देखिए दिया है 251 नंबर का क्वेश्चन। चित्र में दर्शाई गई रूढ़ी का नाम बताइए। यहाँ पे चित्र आप लोग देख रहे होंगे, ये चित्र ऐसा बना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे दूसरी कलर में पेन को ले लूं और आप लोगों को दिखाऊं तो एग्जाम में आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल सकता है, ये वाला, ठीक है। ये किस चीज का सिंबल बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये किस चीज का है, सबसे पहले देखेंगे ये रिवेट का है। किसका है? रिवेट का। आगे अभी हम लोग देखेंगे बोल्ट का कैसे बनाया जाता है, नट का कैसे बनाया जाता है। देखिए हेक्सागोनल नट का सिंबल जो होता है कुछ इस प्रकार होता है, बोल्ट का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। स्क्रू का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है और यहाँ पे रिवेट जो किया गया है इस प्रकार दिखाया गया है ना। चलिए इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा डिटेल से और हम समझाने की कोशिश करते हैं। कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा कि डिजिटल बोर्ड का एक्सपीरियंस मेरा कैसा है। आइए और डिटेल से जानते हैं जहां जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए जनरल रिवेट का सिंबल यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, ये सिंबल याद रखिएगा, पूछता है। उसके बाद रिवेट हो गया, रिवेट जनरल का है। दूसरा है रिवेट काउंटर संक ऑन बैक साइड के लिए। तो ये देखिए रिवेट का सिंबल यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये रिवेट का सिंबल। और इसमें इस प्रकार का ये किसको शो कर रहा है? काउंटर बैक ऑन बैक साइड, ठीक है। काउंटर संक ऑन बैक साइड का मतलब नीचे की साइड बनाया है तो बैक साइड इसको रखेंगे। यहाँ देखिए ऊपर के साइड में बनाया है तो इसको हम लोग बोलेंगे रिवेट काउंटर संक ऑन फ्रंट साइड। फ्रंट साइड मतलब ऊपर के साइड में बनाया है तो फ्रंट साइड हम इसको, बस यही सिंबल आपको याद रखने हैं। यहाँ पे देखिए रिवेट काउंटर संक बैक फ्रंट, बैक और फ्रंट। ये देखिए ये बैक के लिए मैं नीचे की साइड में बताया तो ये बैक है, तो ये नीचे वाला बैक है और ऊपर वाला फ्रंट है और ये रिवेट का सिंबल है ना, याद रखिएगा। अगला ये बोल्ट और जनरल का सिंबल आपको ऐसे याद रखना है। क्या टाइप का है? क्रॉस टाइप का है और उसके ऊपर प्लस का सिंबल बना हुआ है। उसके बाद आगे आइए बोल्ट टू डिस्टिंग्विश फॉर फ्रॉम द रिवेट, कुछ इस प्रकार सिंबल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये सिंबल आपको याद रखना है। ऐसे ही बोल्ट प्लेस नट इंडिकेट, तो ये सिंबल आप लोगों को तीनों देखने में सेम होगा तो तीनों के लिए सेम याद रखना है ना। चलिए तो उसका डिटेल ये हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। 252 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है कि दिए गए चित्र में बंधन प्रणाली को पहचानिए। यहाँ पे फास्टेनिंग सिस्टम यानी कि बंधक। बंधक क्या होता है? जो भी मटेरियल हम लोग किसी भी चीज को बांधने के लिए प्रयोग करते हैं उसे फास्टेनिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे नट और बोल्ट क्या करता है? बांधने का काम करता है। यहाँ पे चित्र में रिवेट दिखाया गया है, ये क्या करता है? ये भी बांधने का काम करता है, दो पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है। सबसे पहले देखेंगे इसका ये कौन सा ये दिखाया गया है, साधारण स्क्रू है, पिन है, रिवेट है, किल है। तो ये आप लोग देखेंगे रिवेट है। क्या है? रिवेट। ये सिंबल क्या है? रिवेट। रिवेट कई प्रकार का होता है, फ्लैट रिवेट, कोनिकल रिवेट, पेन हेड रिवेट, काउंटर संक रिवेट,
ठीक है, पिछली क्लास में आप लोगों को बता दिया हूं और आगे भी आएगा तो मैं आप लोगों को डिटेल बताता चलूंगा। तो ये कौन सा है, रिवेट है। कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ लेता है ये रिवेट का कौन सा पार्ट है, तो आप लोग इसको रिवेट का ये हेड है, क्या है, हेड है। ये क्या है, ये शैंक बोलते हैं, शैंक। और ये क्या है, टेल है, क्या है, टेल है। इसको बॉडी भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बॉडी। और जहां पे भी दो पार्ट्स को जोड़ना होता है ना, दो पार्ट्स में छिद्र पहले करते हैं और रिवेट कर डालकर टेल के साइड से हथौड़े से पीटकर, हैमर से पीटकर क्या बना देते हैं, हेड की तरह बना देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन देखिए यहां पे आ गया पहचानने का तरीका। अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को आएंगे, तो इनको याद रखिएगा। ये स्नैप हेड रिवेट है, ऊपर के साइड में अगर कैप की तरह, इसको क्या करना है एक बार देख लेते हैं, मिलान करने वाला है क्या आगे क्वेश्चन, नहीं कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे रिवेट आया ना, तो मैं रिवेट को यहाँ पे डाल दिया हूं, जिसे आप लोगों को आगे कोई भी क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए फ्लैट रिवेट को दिखाया गया है। कौन सा रिवेट दिखाया गया है, फ्लैट रिवेट को। तो पहचानने का तरीका, कौन सा रिवेट पूछ सकता है कि चित्र में दिया गया कौन सा रिवेट है, तो ये कौन सा है, फ्लैट टाइप का इसका हेड बना हुआ है। कैसा बना हुआ है, फ्लैट, तो ये फ्लैट रिवेट है। तो हम यहाँ पे रिवेट को डाल दिए हैं, जिसे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। चलिए इसको समझिए। देखिए जब हेड कुछ इस प्रकार आप लोगों को दिखाई देता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं पेन हेड रिवेट। दूसरा है कोनिकल रिवेट। तो कोनिकल साइड टाइप का आपको हेड दिखाई देगा ना, ये कोन की तरह, शंकु की तरह दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं कोनिकल, सॉरी एक मिनट, चलिए। तो ये कोनिकल टाइप का आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, तो ये कोनिकल रिवेट है। क्या है, कोनिकल हेड रिवेट। उसके बाद ये देखिए काउंटर शंकु को कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे टेपर टाइप का, यार थोड़ा पहली बार बोर्ड पे जैसा कि मैं आप लोगों को बताया हूं, तो थोड़ा इधर उधर हो रहा है, थोड़ा सा अभी हो सकता है एक दो दिन में हाथ बैठ जाए इसके ऊपर, ठीक है, तब तक थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप लोग। चलिए अगला देखिए ये काउंटर शंक। तो काउंटर शंक में यहाँ पे देखिए ये टेपर आकृति का बनाई जाती है इसके हेड को, इसलिए इसे बोलते हैं काउंटर शंक हेड रिवेट। हेड से ही पहचान होती है रिवेट का, किससे पहचान होती है, हेड से। इसमें देखिए स्नैप हेड, ये कोनिकल टाइप का है तो कोनिकल हेड रिवेट, ये टेपर टाइप का है तो काउंटर शंक हेड रिवेट, और यहाँ पे फ्लैट टाइप का इसका बनाया हुआ है पार्ट है, जैसा कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन आया था। तो ये कौन सा रिवेट है, फ्लैट हेड रिवेट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिए दिया है चित्र में दिए गए रिवेट हेड को पहचानिए। यहाँ पे हेड के आ गया, और ये मैं आप लोगों को इसमें नहीं डाला हूं कि आप यहां नहीं डाला गया है, ठीक है। तो इस प्रकार का हेड भी अगर आएगा, फिर से मेरा वीडियो रुक रहा है थोड़ा, ये दिक्कत मैं जल्दी इसको क्लियर करवा दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग तब तक मैनेज करिएगा। पता नहीं कैमरे में क्या प्रॉब्लम आ गई है कि बार बार रुक जा रहा है। कल सोमवार है तो इसको हम दिखवाएंगे, ऑफिस खुलेगी तो। देखिए चित्र में दिए गए रिवेट हेड को पहचानिए। अभी रिवेट हेड आप लोग देखे तरह तरह के, स्नैप हेड, कोनिकल, ठीक है, काउंटर शंक और फ्लैट, लेकिन ये नहीं दिया हूं क्योंकि ये मुझे समझाना था। तो काउंटर शंक वाले में देखे थे नीचे के साइड में टेपर था, क्या था, नीचे के साइड में, ये ऊपर के साइड में टेपर बनाया गया, तो इसे हम लोग बोलेंगे पेन हेड रिवेट। ठीक है, क्लियर। चलिए ये देखिए डीआरडीओ फिटर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 254 नंबर। देखिए साधारण कार्यों में प्रयुक्त रिवेट बनी होती है। तो देखिए साधारण जो कार्य है, सिंपल जो कार्य में हम लोग रिवेट किस प्रकार मतलब मटेरियल का बना होता है ये पूछा है। तो तांबे का, पीतल का और एल्युमिनियम का, ठीक है, तांबे का, पीतल का, एल्युमिनियम का, तीनों का बना होता है, इसलिए उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। ये साधारण कार्यों में है। अन्य कार्यों में जैसे कि यहाँ पे देखिए संरचनात्मक कार्यों में पूछा हुआ है, तो संरचनात्मक कार्यों में हम लोग माइल्ड स्टील और पिटवा लोहा का, ठीक है। जनरल सिंपल कार्य में, साधारण कार्य में हम लोग तांबा, एल्युमिनियम, ठीक है, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल का प्रयोग करते हैं साधारण कार्यों में, और संरचनात्मक कार्यों में हम लोग मटेरियल, इसका रिवेट का मटेरियल हो जाता है माइल्ड स्टील और पिटवा लोहा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं डरवा दिया हूं, डीआरडीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
256 नंबर आप लोगों के सामने है। सारी चीजें प्रॉपर चल रही हैं, आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। देखिए, रिवेट के सुराख से भाप व द्रव की लीकेज को रोकने के लिए ऑपरेशन, ठीक है। तो देखिए, रिवेट के अनुसार जब आप देखेंगे, जब रिवेट की जाती है तो लीकेज को रोकने के लिए, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने रिवेट बनाया और ये रिवेट लगा दिया गया, यहाँ पे ये रिवेट लग गई। थोड़ा सा मैं ना देर तक इसको रख रहा हूँ, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ जा रही है। यहाँ पे देखिए, तो ये रिवेट का बॉडी हो गया और ये टेल पार्ट को यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ से लीकेज हो रही है। क्या हो रहा है? लीकेज। तो यहाँ पे एक टूल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम लोग काकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? काकिंग, ठीक है। तो रिवेट के सुराख से भाप और द्रव की लीकेज को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? कॉकिंग ऑपरेशन का किया जाता है यहाँ पे। तो ये कॉकिंग सही हो जाएगा, यहाँ पे डीआरडीओ की क्वेश्चन है। देखिए, फुलरिंग भी एक ऑपरेशन होता है रिवेटिंग में, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। फुलरिंग भी ऑपरेशन होती है जो प्लेट को यहाँ से क्या करती है? सही करती है फुलरिंग ऑपरेशन में। और इसमें रिवेट के हेड को क्या कर दिया जाता है? यहाँ से हैमर के द्वारा चोट मारकर इसे और ज्यादा संकुचित कर दिया जाता है, जिससे कि लीकेज होने से रुक जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। और देखिए, ये सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने डलवा दिया। 257 नंबर का क्वेश्चन दिया है। चित्र में दर्शाई गई रिवेट जोड़ को नाम बताइए। सबसे पहले देखिए, इसको पहचानने का तरीका, इसमें प्लेट को जोड़ा गया है। क्या किया गया है? ये एक प्लेट है और दूसरी प्लेट है। तो एक प्लेट दूसरी प्लेट को चिपका कर जोड़ा गया है, तो इसे हम लोग कौन सा जोड़ कहते हैं? सबसे पहले याद रखिएगा, ये कौन सा जोड़ बना रहा है? एक प्लेट दूसरे प्लेट को, तो इसे हम लोग बट जोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बट जोड़ बनाया गया है। पहली बार दोनों प्लेटों को बट जोड़ द्वारा, बट जोड़ किसे कहते हैं? कि जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के सिरों को चिपका कर जोड़ा जाता है ना, उसे हम लोग बट जोड़ कहते हैं। लैप ज्वाइंट किसे कहते हैं? लैप जोड़। तो जो एक प्लेट के ऊपर दूसरे प्लेट को रखकर रिवेटिंग की जाती है, तो उसे लैप जोड़ कहते हैं। लैप वेल्डिंग भी होती है और बट वेल्डिंग भी होती है। हालांकि ये रिवेट से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे रिवेट लगाया गया है, इसलिए हम रिवेट को ध्यान में रखेंगे। तो पहले तो ये क्या हो गया? बट ज्वाइंट हो गया। क्या हो गया? तो बट वाला ज्वाइंट जिसमें होगा उसको रखिएगा, बाकी ऑप्शन को, जैसे इसमें लैप है इसको काट दीजिए, और ये वाला है इसको काट दीजिए। बचा हमारे पास दो बट जोड़ वाला, यानी कि ए और सी ऑप्शन बचा। अब इसमें देखिए, सिंगल रिवेट डबल स्ट्रिप बट जोड़। डबल स्ट्रिप किसे बोला जाता है? ये प्लेट को ज्वाइंट करना है, तो इसके ऊपर एक पट्टी नुआ धातु का टुकड़ा रखा गया है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, डबल स्ट्रिप हो गया। क्या हो गया? डबल स्ट्रिप। और सिंगल रिवेट हो गया। सिंगल रिवेट किसे बोलेंगे? एक प्लेट में देखा जाता है कि एक प्लेट में कितनी रिवेट को डाला गया है। तो इधर देखेंगे, अगर ये वाला प्लेट लेंगे तो इसमें भी एक ही रिवेट है, या इधर वाला भी लेंगे तो एक ही रिवेट है ना। दो रिवेट आप लोगों को नहीं दिखना चाहिए। एक प्लेट में कितनी रिवेट को लगाई गई है उसे ध्यान पे रख के आंसर देना। तो ये क्या हो गया? सिंगल रिवेट डबल स्ट्रिप। डबल स्ट्रिप ये वाला, ऊपर वाली पट्टी एक नीचे वाली पट्टी, नीचे वाली पट्टी ऊपर वाली पट्टी, डबल स्ट्रिप होगी। और सिंगल रिवेट बट ज्वाइंट है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सी वाला नहीं होगा। सिंगल रिवेट तो है लेकिन सिंगल स्ट्रिप नहीं हो रहा है। सिंगल स्ट्रिप का मतलब या तो स्ट्रिप जो लगा है पट्टी, ये प्लेट, ये ऊपर के साइड में या नीचे के साइड में सिर्फ एक जगह लगा होता तो ये आंसर होता, लेकिन यहाँ पे डबल लगाई गई है ऊपर और नीचे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिया है, चित्र में कौन सी रिवेट जोड़ दर्शाई गई है? सेल बोकारो में पूछा गया क्वेश्चन है। यहां मैं आप लोगों को देखने का तरीका बताया पहले। देखिए, इसमें भी पहले देखेंगे, चलिए कोई नहीं। तो यहां देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिवेट में जोड़ दर्शाया गया है। डबल रिवेट डबल प्लेट बट जोड़, सिंगल रिवेट सिंगल प्लेट बट जोड़, सिंगल रिवेट डबल प्लेट लैप जोड़। सबसे पहले देखिए जोड़ कैसा बनाया गया है। तो यहां भी दो प्लेटें हमें दिखाई दे रही हैं, एक प्लेट और ये वाली दूसरी प्लेट। ठीक है, दो प्लेटें जोड़ी गई हैं। दोनों प्लेट देखिए कैसा जोड़ बना रही है। अभी मैं बताया किनारों को मिलाकर जोड़ा जा रहा है, तो लैप ज्वाइंट, सॉरी बट ज्वाइंट। तो बट जोड़ तो रखेंगे, लैप वाला हम काट देंगे। अब ये सिंगल प्लेट है कि देखिए
एक प्लेट में कितना रिवेट जोड़ा गया है, सिंगल जोड़ा गया है, तो सिंगल रिवेट सिंगल प्लेट, ठीक है, बट जोड़ोगा यहाँ पे ये ऐसा जो क्वेश्चन दिया गया था ना, इसमें स्ट्रेप भी दिया हुआ था, ऊपर की पट्टी दी हुई थी, लेकिन इसमें पट्टी के नाम कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं ना, तो हम लोग ये सिंगल रिवेट हुए, ठीक है, सिंगल रिवेट सिंगल प्लेट बट जोड़ोगा, क्या होगा, सिंगल रिवेट सिंगल प्लेट बट जोड़ोगा ना, ये डबल नहीं होगा। डबल में बोला अगर एक प्लेट में 2 रिवेट जोड़े होते तो डबल हो जाती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, चित्र में दर्शाया गया रिवेट का नाम। अभी हमने आप लोगों को दिखाया था, ऊपर से ये क्या बना हुआ है, स्नैप आकृति बनी हुई है, स्नैप, तो ये स्नैप हेड रिवेट हो गया, क्या हो गया, स्नैप हेड रिवेट हो गया। चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, नीचे चित्र में दिखाए गए रिवेट्स को पहचानिए। ये रिवेट यहाँ पे हुआ है और ये किस प्रकार का रिवेट है। देखिए एक प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट है, ये एक प्लेट है और दूसरी ऊपर प्लेट लगाई गई है, तो सबसे पहले एक के ऊपर दूसरी प्लेट को लगाना लैप ज्वाइंट कहलाता है, क्या कहलाता है, ओ सॉरी लैप ज्वाइंट कहलाता है ना। तो सबसे पहले लैप ज्वाइंट तो हो ही गया यहाँ पे, और एक प्लेट में कितनी रिवेट को जोड़ा गया है, यहाँ पे कितनी रिवेट को लगाया गया, तो गिन लीजिए 1 2 3 रिवेट को, और ये चेन टाइप का है, तो ट्रिपल रिवेट चैन लैप जोड़ होगा, क्या होगा, ट्रिपल रिवेट लैप चैन लैप जोड़, ठीक है, डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा फिर से वीडियो रुक गया, तो चलिए अभी इसको मैं सही कर दे रहा हूं, हाँ तो दिखाई देने लगा ना। आइए यहाँ पे दिया हुआ है 518 इंटू 14 का अर्थ है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक तो ऐसे आप लोगों को लिखा दिखाई देगा 4 गुणे 518 अगर लिखा रहता तो क्या होता है, तो जब भी यहाँ पे लिखा रहता तो इसका मतलब होता कोई प्लेट है ना, तो इसमें सुराख को दर्शाई गई है, क्या अगर ऐसा लिखा होता तो 4 सुराख को दिखाई गई हैं और चारों सुराख की जो व्यास है, ये फाई का मतलब क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है, डायमीटर होता है, तो इसकी डायमीटर 18 क्या है, डाया 18 है, सबकी 18 है, और 4 सुराख को ये शो करता है। लेकिन यहाँ पे अर्थ बदल जाती है, यहाँ पे फाई 18 है, फाई का मतलब हम अभी क्या बताए हैं, व्यास होता है, तो व्यास तो 18 मिलीमीटर व्यास के, और यहाँ पे जो सुराख है 40 का अर्थ है, यहाँ पे गहराई को शो कर रहा है, क्या करता है, यहाँ पे देखिए 4 शो कर रहा है कि 4 सुराख है जिसकी व्यास 18 है, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, 18 व्यास की सुराख है जिसकी गहराई 40 मिलीमीटर है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये पीडीएफ आपको हमारे सक्सेस कैरियर टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, तो आप वहां ज्वाइन कर लीजिएगा, एक एक पीडीएफ आप लोग वहां से फाइल सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है SP46 रेशियो 2003 के अनुसार एक हेक्सागोनल नट का प्रतीकात्मक संकेत दिया जाता है, ठीक है। हमने हेक्सागोनल नट के बारे में आप लोगों को बता दिया था, ये वाला है हेक्सागोनल नट के बारे में, है ना, हेक्सागोनल नट का प्रतीक ऐसा है, क्या है, और ये वाला प्रतीक किसका है, तो ये वाला प्रतीक अभी हम आगे भी पढ़ाएंगे, ये ड्रिल का है, किसका है, ड्रिल का, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं रिवेट का बताया था कुछ इस प्रकार ऐसा बना हुआ था, तब रिवेट का था ना, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये प्लस टाइप का यहाँ भी दिख रहा था, यहाँ भी प्लस, लेकिन प्लस सिर्फ दिख रहा है, वो बॉक्स के अंदर है, तो वो रिवेट को शो कर रहा था, ये किसको शो कर रहा है, तो ये ड्रिल को शो कर रहा है। ये हेक्सागोनल नट, वो तो हेक्सागोनल नट हो गया, ये हेक्सागोनल बोल्ट का सिंबल हो गया, हेक्सागोनल बोल्ट का सिंबल हो गया, ठीक है, इतना समझ में आ गई। ये वाला सिंबल आपको किसको शो कर रहा है, तो ये स्टड को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, स्टड को, क्लियर। तो यहाँ पे हेक्सागोनल नट का क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल नट का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा हमने लिखकर ला दिया जिसे आप लोग को समझने में आसानी हो। ये देखिए नट का सिंबल आपको ये वाला देखिए, नट है, ये हेक्सागोनल नट है, हेक्सागोनल नट का मतलब जिसके 6 फलक हो,
या 6 शीर्षों, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हेक्सागोनल नट का यहाँ पे अलग अलग टॉप व्यू साइड व्यू दिखाई गई है, ठीक है। तो इसका सिंबल आपको याद रखना है, कैसा है, क्रॉस की आकृति का है, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोग देखें क्रॉस का नट का दिया हुआ था, हेक्सागोनल नट का, तो याद रखना है। नट हो गया, उसके बाद स्टड और बोल्ट का, ये मैंने बताया ना, ये सिंबल किसका है, स्टड नट बोल्ट का, पीछे हमने भी उसको भी क्लियर कर दिया, स्टड का है। ये हेक्सागोनल बोल्ट का है, तो वो देखिए हेक्सागोनल बोल्ट का यहाँ पे सिंबल देखिए, ये वाला हेक्सागोनल बोल्ट का, ठीक है। हेक्सागोनल का मतलब आप लोग, हेक्सा मतलब होता है 6, ठीक है। अगला है चीज हेड स्क्रू और काउंटर संक हेड स्क्रू, ठीक है। चीज हेड स्क्रू और काउंटर संक हेड स्क्रू का सिंबल कैसा होगा, इस प्रकार होगा ना, ये याद रखना है आप लोगों को सिंबल। चलिए आगे का क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, SP46 2003 के अनुसार एक हेक्सागोनल बोल्ट का प्रतीकात्मक संकेत दिया जाता है। अभी हम ये क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए, हेक्सागोनल बोल्ट ये वाला है, हेक्सागोनल बोल्ट, हेक्सागोनल नट कहता तो ये रहता, तो ये कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा है, ये अभी हमने स्क्रू के बारे में दिखाया था ना, देखिए चीज हेड स्क्रू और काउंटर संक हेड स्क्रू का सिंबल इस प्रकार दिया है, तो ये किसका है, हेड स्क्रू का है, और सॉरी मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, हाँ ठीक है, चीज हेड स्क्रू का हो गया, ये किसका हो गया, ये बोल्ट का हो गया, ये किसका हो गया, स्टड का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, SP46 रेशियो 2003 के अनुसार, देखिए SP46 2003 के अनुसार एक काउंटर संक बोल्ट का प्रतीकात्मक संकेत, काउंटर संक बोल्ट लिखा है, काउंटर संक बोल्ट जो अभी हम आप लोगों को प्रतीक पढ़ाए, ये क्या है, काउंटर संक बोल्ट का है, ठीक है। आगे देखिए, ये स्टड का है, ये हेक्सागोनल बोल्ट का है, हेक्सागोनल नट का है। चलिए आगे देखिए, SP46 2003 के अनुसार एक चीज हेड बोल्ट का, अभी मैंने चीज हेड बोल्ट का प्रतीक बोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, चीज हेड बोल्ट का प्रतीकात्मक संकेत दिया जाता है, तो ये अभी चलिए ये करेक्ट हो जाएगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं क्योंकि इसको डिस्कस कर दिया हूं मैं। यहाँ पे देखिए SP46 2003 के अनुसार एक काउंटर संक बोल्ट को उसकी अक्ष के लंबवत दोनों साइडों पर ड्रिल करके फिट करने का संकेत होता है, तो दोनों साइड पे ड्रिल किया गया है, तो ये देखिए ये वाला सिंबल जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये ड्रिल का सिंबल है, और दोनों साइड के लिए ये दोनों साइड का सिंबल दिया गया है और ड्रिल की गई है, ये सिंबल आप लोगों को याद रखना है, दोनों साइडों पर ड्रिल करने के लिए ये सिंबल को दर्शाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, SP46 2003 के अनुसार एक काउंटर संक रिवेट को उसकी अक्ष के समांतर केवल एक साइड पर किसी कार्यशाला में ड्रिल करने में होल का संकेत, तो एक साइड में बस ड्रिल करने का संकेत, एक साइड से देखिए ये ड्रिल करने का संकेत यहाँ पे शो कर रहा है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 268 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 269 नंबर के क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है, ये भी एक फास्टेनर युक्तियां है जो फास्टेनर करते वक्त इसको लॉकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये स्प्लिट पिन दिया हुआ है, ठीक है, तीसरे पे क्या दिया हुआ है, स्प्लिट पिन, तो ये बी से मैच कर जाएगा, B3। उसके बाद ये देखिए टेपर आकृति में दिखाई गई है, क्या, टेपर आकृति में, तो टेपर वाला कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कसने के लिए टेपर पिन, ठीक है, ये C1 हो जाएगा, जो आपको आ रहा है वो करते जाइए। और ये क्या है, ये डावल पिन है, तो A2 हो जाएगा, तो C1 A2 B3 चलिए 1C 2A 3B 1C 2A 3B, C वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। चलिए एक चीज आप लोगों को बता दूं, जो भी कैंडिडेट LP CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं वो सिंपली सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप लोग वेबसाइट के थ्रू लगाना चाहेंगे तो यहाँ पे सक्सेस कैरियर .classx, ठीक है, इतना सर्च करिएगा, सक्सेस कैरियर .classx, ये एपेक्स वाला जो दिखाई दे रहा है, ये प्ले स्टोर पे भी एप्लीकेशन है जिसे आप लोग LP CBT 2 के लिए फिटर का, इलेक्ट्रीशियन की तैयारी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए RRB, यहाँ पे आइए RRB LP, ओह भग जा रहा है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सर्च ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सर्च में चले जाइएगा,
या यहाँ पे आप लोग ALP लिखेंगे ना, तो ALP बस लिख दीजिएगा, तो जो भी कोर्स अभी बनी होंगी वो सारी की सारी आ जाएंगी सर्च करने वाला। पहला ऑप्शन तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए सर्च करने पे नहीं आ रहा है ना, तो आप अपनी ट्रेड से यहाँ पे सर्च करिएगा। सॉरी, जैसे आपको फिटर की तैयारी करना है तो यहाँ पे फिटर सर्च करिएगा। एरर अकर्ड हमें लग रहा है ना, ऑल कोर्सेज पे जा रहा है, आप लोग को एप्लीकेशन में मिलेगा, वहां सर्च कर लीजिएगा, या वेबसाइट successcareer.classics.co.in पे कर सकते हैं। यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाएंगे ना, यहाँ पे देखिए RRB ग्रुप डी, RRB LP, फिटर ट्रेड CBT 2 पार्ट B का दिया हुआ है, आप इसे अपनी तैयारी के लिए कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में यहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रीशियन का भी मिल जाएगा, ठीक है, तो इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्लास पे बढ़ते हैं। फिर देखिए ये इजिली एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, आप लोग यहाँ से एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, प्ले स्टोर पे इजिली अवेलेबल है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास ये वाली हो गई 269 नंबर का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है निम्नांकित परंपरागत प्रस्तुतियां नीचे दर्शाई गई हैं। इंटरनल स्क्रू थ्रेड, ठीक है, उसके बाद डायमंड नर्लिंग, उसके बाद इंटरप्टेड व्यू, अस्पर गियर एवं बियरिंग, निम्न में से कौन सा सही परंपरागत प्रस्तुति का प्रयोग करता है? तो ये इसमें डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ये याद रख लेना है, ठीक है। इसमें हम ये CRPF का क्वेश्चन है, बाकी इसको और डिटेल से हम बताएंगे। ये वाला तो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये क्वेश्चन एरर है, क्योंकि सभी सिंबल आप लोग को एक तरह दिखाई दे रही है, और ये मतलब कि क्वेश्चन सेट करते वक्त ही नहीं ध्यान दिया गया है। मैं बाद में इसको पूरा इस पे स्प्लाइन वाले होल पे एक क्वेश्चन करा दूंगा, ये क्वेश्चन मुझे सही नहीं लग रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 272 नंबर। मशीनों में लॉकिंग उपकरण लगाने के लिए मुख्य उद्देश्य है। देखिए मशीनों में लॉकिंग उपकरण, मशीन में कोई दो पार्ट्स को लॉक करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? तो हम नट और बोल्ट को टाइट रख सके ताकि उपयोग के दौरान खुले ना। मशीनों में लॉकिंग उपकरण का काम कौन करता है? नट और बोल्ट करती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। सॉरी, चित्र में प्रदर्शित नट के प्रकार, ठीक है, चित्र में प्रदर्शित नट के प्रकार आप लोगों को पहचानना है। तो आइए एक एक नट को हम लोग यहाँ पे पहचानते हैं। सबसे पहले देखिए ये नट में ना ऊपर की तरफ स्लॉट कटी हुई है। क्या कटी हुई है? स्लॉट कटी हुई है, तो ये कैसल नट कहलाता है। ये वाला कैसल नट, ऊपर स्लॉट कटी होती है, इसमें स्प्लिट पिन को डालकर लॉक कर दिया जाता है। जैसे आप लोग पंखे में जो नट लगाई जाती है ना, पंखे ऊपर जब वो उसके हैंडल से कसा जाता है तो उसके स्प्लिट पिन यहाँ पे लगाकर क्या फैला दी जाती है, जिससे नट और बोल्ट खुलता नहीं है। तो इसे हम लोग सॉरी कैसल नट के ऊपर क्या होता है कि जो हेक्सागोनल नट होती है या स्क्वायर नट होती है, उसके ऊपर गोलाई में थोड़ी सी पार्ट्स को बढ़ा देते हैं और उसको कुछ दूर तक खांचा काट देते हैं। यहाँ पे खांचा जो कटा हुआ है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं कैसल नट। क्या बोलते हैं? कैसल नट। कैसल नट पहला वाला क्या हो गया? कैसल नट हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे देखिए नट को बोल्ट से कसने के बाद इसके बीच में वाशर लगाया जाता है, जिसे हम लोग टैब वाशर कहते हैं। ये एक प्लेट होती है, ठीक है, इस प्लेट को प्लेट में खांचा कटा होता है जिसके अंदर बोल्ट को डालकर नट को कस दिया जाता है। और इस यहाँ पे देखिए ये प्लेट को सॉरी यहाँ पे देखिए इस प्लेट को एक तरफ नट के तरफ मोड़ दिया जाता है। ये प्लेट को ऐसे पूरा प्लेट होता है, इसको मोड़ दिया गया नट की तरफ, और दूसरा जो मशीन की तरफ मोड़ दिया जाता है। अब ये घूमेगा या मशीन चलेगी तो कंपन के दौरान ये नहीं खुलेगा। इसे हम लोग बोलते हैं टैब वाशर, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्लेट दिखाई गई है, ये पूरा प्लेट है, ये पूरा प्लेट है ना, मोड़ दिया जाता है एक साइड किधर की तरफ? नट की तरफ, और दूसरी जो मशीन है, मशीन का जो भी पार्ट होगा उधर मोड़ दिया जाता है, तो ये लॉक हो जाती है। तो इसे हम लोग दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? टैब वाशर। तीसरा देखिए इसमें क्या लगाया गया है? वायर दो नट को कसने के बाद उसमें छिद्र होती है, नट और बोल्ट दोनों में, उसमें वायर को घुसाकर और दूसरे नट में वायर को घुसाकर क्या कर दिया गया है? मोड़ दिया गया है, जिसे इसे हम लोग बोलेंगे वायर लॉक। इसको क्या बोलेंगे? वायर लॉक। वायर लॉक। अगला है देखिए यहां पे क्या किया जाता है कि मशीन में बोल्ट को कसने के बाद मशीन के बेड में एक सुराख काट दी जाती है, और स्क्रू को यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक प्लेट लगा दी जाती है। ये प्लेट यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा,
मैं इसको बनाऊं, थोड़ा गौर से देखिएगा। ये प्लेट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये प्लेट है ना, ये प्लेट है। इसमें क्या हो गया देखिए, ये नट को क्या कर दिया जाता है, नट जाकर फंस जाता है और इस प्लेट को यहाँ पे सुराख करके स्क्रू से कस दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये लॉकिंग प्लेट है। क्या है, लॉकिंग प्लेट, ठीक है। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, चित्र में प्रदर्शित नट के प्रकार को पहचानना है। तो ये नट आप लोगों को देखिए, पहला कैसल नट है, तो कैसल नट ये वाला हो सकता है। टैब वाशर पहले पे नहीं है और टैब वाशर भी नहीं है, तो ये दो ऑप्शन मैंने काट दिया। ये कैसल नट पहले पे, चलिए उसके बाद दूसरा क्या है, टैब वाशर है। तो दूसरे में यहाँ पे टैब वाशर नहीं है, लॉकिंग प्लेट है, तो इसको भी काटिए। देखिए यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैसल नट, टैब वाशर, टैब वाशर। तीसरे पे क्या है, वायर लॉक। चौथे पे क्या है, लॉकिंग प्लेट। तो सी ऑप्शन। ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा होगा तो आप लोग यस लिखिएगा और जो भी आंसर आ रहा है आप लोग बताते चलेंगे। यहां पे देखिए चित्र में प्रदर्शित वाशर्स में प्रतीक का सही नाम क्या है, पॉजिटिव लॉकिंग वाशर के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। 274 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे वाशर दिखाई गई है, ये किस टाइप का, बिल्कुल प्लेन है। कैसा है, प्लेन। तो ये कौन सा वाशर हो जाएगा, प्लेन वाशर हो जाएगी। पहले नंबर पे प्लेन वाशर, ठीक है। दूसरे नंबर पे देखेंगे, ये स्प्रिंग टाइप का आप लोगों को मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा। देखेंगे स्प्रिंग जैसे फैलता है ना, उसके अंदर कोई कोई आप लोग देखेंगे बोल्ट के अंदर स्प्रिंग टाइप का पहनाकर नट को कसते हैं। स्प्रिंग बाहर की तरफ नट को दबाव दिए रहता है जिससे वो लॉक रहता है। तो मशीन चलते वक्त कंपन होती है तो वो खुलने नहीं देता। तो दूसरे नंबर पे ये जो दिखाया गया है, दूसरा नंबर हम यहाँ पे लिख दे रहा है, ये क्या दिखाया गया है, स्प्रिंग वाशर यहाँ पे दूसरे नंबर पे है। देखते हैं इतने से आंसर आ जा रहा है क्या, दो देख लेते हैं। पहले पे प्लेन वाशर, प्लेन वाशर पहले पे, तो ये हो सकता है। टैब वाशर पहले पे नहीं है, इसको हटा दीजिए। स्प्रिंग वाशर पहले पे नहीं है, प्लेन वाशर है, इसको रखिए, इसको भी हटा दीजिए। तो इन दोनों में से कोई होगा। दूसरे नंबर पे स्प्रिंग वाशर, तो प्लेन वाशर स्प्रिंग वाशर, प्लेन वाशर स्प्रिंग वाशर। अभी तीसरे पे भी जाना पड़ेगा। अब तीसरे में देखिए ये वाशर दिखाई गई है आप लोग को, लेकिन एक चीज इसमें थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये वाशर है ना, वाशर के यहाँ पे वाशर ये मैं बना दिया, वाशर के अंदर आंतरिक थ्रेडे कटी टाइप की है, ठीक है। आंतरिक थ्रेड टाइप कटी टाइप का है। तो ये कौन सा है, ये स्टार वाशर है, आंतरिक स्टार वाशर, आंतरिक स्टार वाशर आंतरिक, स्टार वाशर आंतरिक। तो स्टार वाशर आंतरिक है, इसमें बाह्य कटा हुआ है। क्या कटा हुआ है, बाह्य की तरफ, बाहर की तरफ थ्रेड कटा हुआ है। तो ये स्टार वाशर क्या हो जाएगा, स्टार वाशर बाहरी या बाह्य इसको बोलते हैं। और यहां पे देखिए ये वाला कौन सा है, तो ये टैब वाशर दिखाई गई है। क्या दिखाया गया है, ये टैब वाशर मैं आप लोगों को दिखाया था। ये नट और बोल्ट के बीच में, सॉरी सॉरी सॉरी, वीडियो पॉज हो गया है। अभी इसको मैं सही कर दे रहा हूँ। थोड़ी सी थोड़ा मैं आप लोगों को बोला ना, कैमरा डिस्टर्ब हो चुका है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। देखिए टैब वाशर में पीछे दिखाया था ना एक बार, देखिए टैब वाशर यहाँ पे मैं दिखाया था ये वाला। इसमें क्या कर दिया गया, नट के ऊपर एक तरफ मोड़ दिया गया था और नीचे, यही वाला टैब वाशर है, यही वाला, ये वाला है। समझ लीजिए ये नट के तरफ एक साइड से ऊपर वो मुड़ा देते हैं और दूसरे साइड में मशीन के साइड में। तो ये टैब वाशर है, चौथा वाला, ठीक है। टैब वाशर। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, प्लेन वाशर स्प्रिंग वाशर, स्टार वाशर आंतरिक, फिर दूसरा है यहाँ पे स्टार वाशर बाह्य, स्टार वाशर बाह्य, टैब वाशर, ठीक है, पॉजिटिव, यही वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको दबा दीजिए। चलिए ये देखिए चित्र में प्रदर्शित लॉकिंग उपकरण का सही नाम, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये हेक्सागोनल नट देखे होंगे ना, हेक्सागोनल नट कुछ इस प्रकार होता है, मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूं।
ये हेक्सागोनल नट है। तो हेक्सागोनल नट के अगर आधा बनाया गया है, ये आधा बनाया गया है, तो इसे हम लोग लाक नट बोलते हैं। हेक्सागोनल नट ही होता है लेकिन ये छोटा होता है, लाक नट, ये लाक नट है। दूसरा हम आप लोग को कैसल नट बताए थे, तो ये हेक्सागोनल नट के ऊपर कुछ चौड़ाई में क्या कर दिया जाता है, कुछ देखिए हेक्सागोनल नट बनाया गया है, इसको ऊपर कुछ पार्ट बढ़ाकर गोलाकार ही होता है, उसमें स्लॉट काट देते हैं, यही स्प्लिट पिन फंसाने के काम आते हैं। ठीक है, बोल्ट में छिद्र करके स्प्लिट पिन को फंसा दिया जाता है। तो दूसरा वाला कौन सा होगा, कैसल नट होगा। क्या होगा, कैसल नट। तीसरा यहाँ पे देखिए, तीसरा ये कौन सा है, तो ये सेल्फ लॉकिंग नट है। कौन सा है, सेल्फ लॉकिंग नट, सेल्फ लॉकिंग नट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन देखिए, कैसल नट पहले पे नहीं है, पहले पे लॉक नट है, लॉक नट हो जाएगा। दूसरे पे कैसल नट है, तो दूसरा वाला भी नहीं होगा, दूसरे पे कैसल नट, लॉक नट, कैसल नट, सेल्फ लॉकिंग नट, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सेल्फ लॉकिंग पहले नहीं है, लॉक नट है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यहीं पे हमारी क्वेश्चन अभी खत्म हो रहे हैं। नेक्स्ट क्लास, ये क्लास 11 था शायद, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, क्लास 11 ही था। अगले क्लास में हम आप लोगों को मिलेंगे, ये 11 है, 12वीं क्लास में मिलेंगे शायद। अभी और क्वेश्चन इसमें रह गए प्रतीकात्मक निरूपण में, जैसे लकड़ी होता है उसका प्रतीकात्मक निरूपण कैसा होता है, ग्लास होता है उसका कैसा होता है, मट्टी है और मट्टी बालू वगैरह वो कैसा होता है, धातु का कैसा होता है, तो वो अगली क्लास में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आज की मेरी पहली जो क्लास थी डिजिटल बोर्ड पे कैसा रहा, प्लीज एक बार अपनी रिव्यू जरूर दीजिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।